सब मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पुंछ के सीमावर्ती गांव बेंच में बीती रात कुछ संदिग्धों ने 2 घरों में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और लोगों से इस पूरी घटना का ब्यौरा लिया। विलेज डिफेंस कमेटी के सदस्यों ने भी रात भर गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन संदिग्धों का कोई अता पता नहीं चल पाया। लोगों ने इस गांव में पुलिस चौकी स्थापित करने की मांग की है, तो वहीं भाजपा के पूर्व एमएलसी प्रदीप शर्मा ने यहां सीआरपीएफ तैनात करने की मांग की है। यहाँ पर सीआरपी आई हुई है, 4 बटालियन पुंछ में आई हुई हैं। मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट को फौरी तौर पर जो 4 बटालियन आई हुई हैं, ऐसे बहुत से गांव हैं यहाँ पर हमारे लोग मिनियाटी में हैं, बेंच नहीं, ऐसे दलेरा में हैं, मेंढर में, सुरमकोट में हैं, जहाँ जहाँ 4 या 5 या 10 घर हैं, सबसे पहले उनको जो है वो प्रोटेक्शन की जरूरत है। एडमिनिस्ट्रेशन को ये सीआरपी है वहाँ पर लगानी चाहिए और तोखो नहीं करनी चाहिए कि ये 4 घर हैं तो रात को उठकर अपना बचा लेंगे। ऐसी बात नहीं है, इनके ऊपर नहीं, स्पेशल गवर्नमेंट को इसकी तरफ तरजीह देनी चाहिए। जहाँ जहाँ हमारे मंदिर हैं, जहाँ जहाँ गुरुद्वारे हैं, जहाँ जहाँ हमारे हिंदू या सिख लोग रहते हैं, उनको उनकी प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट को अव्वल सबसे पहले जो इनका ध्यान रखना चाहिए, उनको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, इनको 3 गने देनी चाहिए सबको, इनको गने ये घर में रखें, कोई आए तो ठीक है, फायर तो हवा में फायर कर सकते हैं या चला भी सकते हैं, पर मैं उसके अलावा जो है ये खुद अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट मोदी सरकार है, एलजी सरकार है जम्मू में, जो बात वहाँ पर हुई रजौरी में, मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर दोहराई जाए। तो एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो अपनी आंखें जो हैं वो फौरी तौर पर खोल लेनी चाहिए, खासकर लोकल एसपी और डीसी को। अगर वो नहीं खोलेंगे तो इन लोगों के साथ अगर ठीक नहीं होगा तो मुझे लगता है कि वो पूरे हिंदुस्तान में ठीक नहीं होगा। रात को पहले 11 बजे तो मेरे चाचा के घर आए, उन्होंने पथराव किया वहाँ पे। उसके बाद पुलिस आ गई, सीआरपी आ गई सारी। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि चले गए, सारे भाग गए। उसके बाद सुबह 6 बजे इन्होंने क्या किया, मेरे घर पे एक पत्थर लगाया, उन्होंने शीशा पूरा मोन्टी का पूरा शीशा तो तोड़ दिया। बाहर का मोल है, लोग बोल रहे हैं कि हम मैक्सिमम पुंछ शिफ्ट हो जाएंगे, सारा कुछ होगा। पहले भी 2008 में हमारे साथ ऐसी चीज़ हुई, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए सर। नहीं तो लोग बोल रहे हैं कि हम मैक्सिमम पुंछ चले जाएंगे। इसके लिए सर हमें यहाँ पे सीआरपी दी जाए, जो परमानेंट हमारी यहाँ पे रहे, तो जो हमारी देखभाल करें कि हमारी प्रेजेंस यहाँ पे है। हम चाहेंगे कि अपने जो जिला प्रशासन है, हमारा जो जम्मू का प्रशासन है, उससे ये अपील करते हैं, कृपया करके जो अपनी वो उन्होंने सीआरपी की कंपनियां भेजी हैं और जहाँ पे हमारे पास फौज भी बहुत तादाद में है, वो रात को यहाँ पे पेट्रोलिंग करें। यहाँ जहाँ जहाँ मनाटी है, चाहे वो हमारा चलास है, मंगनाड़ है, पेंच है, खनेतर है, मेंढर के हमारे कई गाँव हैं, जैसे हरी है, हरनी है, वहाँ पे आप उनको पूरी तरह से प्रोटेक्शन दो। ऐसे ही हमारे सुरमकोट में दराबे है, वहाँ के पूरे लोगों को प्रोटेक्शन दी जाए, ताकि आने वाले दिनों में जो दुश्मन देश की जो साजिशें हैं वो पूरी ना हो सके। ये ना हो कि रजौरी जैसा सामिया यहाँ पे भी हो और यहाँ पे भी हमें कुछ गलत देखने को महसूस किया जाए। हम प्रशासन से कहते हैं कि वो चुकना हो जाए। शुरुआती सिग्नल उनको मिल चुका है, वो अभी से चुकना हो जाएगा। हम लोग सारे उनके साथ शाना बिछाना चलने के लिए तैयार हैं और जहाँ जहाँ वीडीसी की गनें नहीं है, वहाँ वीडीसी की गन दी जाए, दी जाए, उनको प्रोवाइड किया जाए और अच्छी से अच्छी गनें दी जाए। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर में जरूरी इंतजाम करने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा दिए गए आश्वासन पर उनका आभार जताया है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष वकार रसूल ने जम्मू में आज पार्टी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बताया कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने 2 बार उपराज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें इस यात्रा के जम्मू कश्मीर के प्रोग्राम से अवगत कराया था। उन्होंने बताया कि उपराज्यपाल ने यात्रा की सुरक्षा के साथ साथ अन्य जरूरी इंतजाम करने का आश्वासन दिया है, जिसके लिए प्रदेश कांग्रेस उनकी आभारी है। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। हम 2 बार डेपुटेशन लेके उनके पास गए। हमारे साथ पहली डेपुटेशन में केसी वेणुगोपाल जी हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जो मेंबर पार्लियामेंट भी है और एक्स मिनिस्टर यूनियन भी है। तो उनकी सदारत में हमारी एक डेलीगेशन मिला एलजी साहब से, और एलजी साहब को जो हमने राहुल जी की यात्रा के लिए परमिशन और डिस्कशन किया कि कहां कहां से यात्रा चलेगी, कहां रुकेगी, तो उन्हें हमें एश्योर किया कि हम आपको पूरा फुली पॉसिबल हर मामले में परमिशन भी देंगे, मदद भी करेंगे। वो ड्यूकाम जम्मू हो, ड्यूकाम कश्मीर हो, आईजी जम्मू हो, आईजी कश्मीर हो, सिक्योरिटी का, परमिशंस का, रोड में चलने का, इवेंट्स का, ये सारा डिस्कस हुआ। तो हम उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार है और हमें यकीन है कि भारत जोड़ो यात्रा जब तक खत्म होगी तब तक एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हमें पूरा सहयोग करेगी
ताकि पूरा अमन तरीके से जो भारत जोड़ो यात्रा पूरे हिंदुस्तान में चली है, नीचे साउथ पोल से लेके नॉर्थ पोल तक अब आ रही है, तो उसमें जितना सहयोग मिला है बाकी जगहों पे, तो मुझे यकीन है कि गवर्नमेंट हमें यहां भी पूरा सहयोग करेगी। कांग्रेस पार्टी में शामिल हो। आम आदमी पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई ने सरकार के उस फैसले की कड़ी निंदा की है जिसमें बिजली के बिल न भरने वालों के कनेक्शन काटने की बात कही गई है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि कई घरों में बेवजह बिजली के लाखों रुपए के बिल भेजे जा रहे हैं और ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसे लोगों के लिए सरकार की क्या पॉलिसी है, इसका जवाब उसे देना होगा। पार्टी के प्रवक्ता जगदीप सिंह ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार से यह सवाल करने के साथ साथ ये दावा भी किया कि आम आदमी पार्टी अगर जम्मू कश्मीर की सत्ता में आती है तो लोगों को बिजली और पानी की सुविधा मुफ्त दी जाएगी। हमारा सीधा और पहला सवाल ये है कि जिन लोगों का लाखों रुपया बिल आया है वो भी बिना मीटर के घरों में, उनके लिए क्या मापदंड है, क्या तैयारी है, क्या मानक है जिनको तय करके ये महकमा लाखों रुपए का बिजली का बिल लोगों के घरों में फेंक रहा है। इसके अलावा ऐसे भी लोग हमने देखे जिनकी मौत हो चुकी है, जो इस फानी दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, उनके घरों में भी लाखों रुपए का बिल आ रहा है। लिहाजा आज हम ये बताना चाहते हैं कि अगर हमारी सरकार आगामी विधानसभा चुनाव के बाद जनता जनार्दन के प्रबल और प्रचंड समर्थन के साथ सत्ता में आसीन होती है तो पहले दिन से ठीक उसी प्रकार जैसे देश की राजधानी दिल्ली और तदोपरांत पंजाब में हमने बिजली और पानी जैसी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई हैं, वो इस प्रदेश के लोगों को उपलब्ध होंगी और इसलिए भी उपलब्ध होंगी कि यहाँ कुदरत की नायाब देने जो है वो इस प्रदेश को मयसर है। गणतंत्र दिवस के नजदीक आते ही इस पर्व को धूमधाम से मनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पुंछ जिले की स्वर्णकोट सब डिवीजन में आज आयोजित की गई एक बैठक के दौरान एसडीएम रिजवान कुरैशी ने गणतंत्र दिवस के प्रमुख समारोह का खाका तैयार किया। उन्होंने बैठक में मौजूद विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों से उनके द्वारा की जाने वाली तैयारियों की समीक्षा की और सभी बंदोबस्त समय रहते करने की बात कही। उधमपुर स्थित जिला जेल में पिछले एक महीने से जारी खेल प्रतियोगिताओं का दौर आज संपन्न हुआ। आज अंतिम दिन भी कुछ प्रतियोगिताएं आयोजित की गई जिनमें बंदियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इन प्रतियोगिताओं का आयोजन जिला खेल विभाग की तरफ से किया गया था और अंतिम दिन बंदियों ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया। चेस है, बैडमिंटन, कैरम और वॉलीबॉल, ये 4 गेम मैक्सिमम यहाँ पर इन्होंने कोच किए और इनकी अच्छी टीमें बनाई। इनका आपस में टीम बना के मैचेस भी हुए, जैसे आज इनका फाइनल मैच हो रहा है। पिछले 1 महीने से इनके बीच प्रैक्टिस चलती रही, सिलेक्शन हुआ, तो आज इनकी 2 टीमें फाइनल में पहुंची। तो ये जो माध्यम है, इस माध्यम के द्वारा इनने जो गलतियाँ की, जिस गलतियों के कारण ये यहाँ पर पहुँचे, आने वाले समय में ये अपने समाज को एक नया दिशा देने में और अपने आप को एक नया स्वरूप देने में सक्षम रहेंगे। और यहाँ पर जेल में भी मुझे पूरी उम्मीद है कि इनको बहुत अच्छा ट्रीट हो रहा है। जैसा इनमें काम किया वैसे ही इनको मौके के आधार पर समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं और ये समाज में, आने वाले समाज में एक नया रूप लेके आगे जाएंगे और आने वाले समय में इसी स्पोर्ट्स का प्लेटफार्म अडॉप्ट करके अपने परिवार को, अपने समाज को आगे बढ़ाने में एक अच्छा नागरिक का स्वरूप सामने प्रकट करेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक शिष्टमंडल ने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस शिष्टमंडल ने राष्ट्रपति को परिषद द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कामकाज की जानकारी दी। परिषद की जम्मू कश्मीर इकाई ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी और बताया कि राष्ट्रपति ने बच्चियों की शिक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में काम करने की जरूरत पर बल दिया है। इसके अलावा परिषद ने कई केंद्रीय मंत्रियों से भी दिल्ली में मुलाकात की। नमस्कार। विद्यार्थी परिषद का एक प्रतिनिधि मंडल देश की राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी से दिल्ली में मिला। उन्होंने विद्यार्थी परिषद के देश भर में हो रहे शिक्षा में और सामाजिक क्षेत्र में विभिन्न कार्यों के बारे में माननीय राष्ट्रपति जी को अवगत करवाया।
और विद्यार्थी परिषद के आयाम कार्यों के माध्यम से हो रहे देश भर में जो कार्य है शिक्षा या सामाजिक क्षेत्र में, उसके बारे में बताया। और विद्यार्थी परिषद के कार्यों को लेकर माननीय राष्ट्रपति जी काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने यह विद्यार्थी परिषद को आदेश किया कि शिक्षा जगत में छात्राओं को लेकर और छात्रा सुरक्षा और छात्रा एजुकेशन को लेकर, गर्ल्स एजुकेशन और गर्ल्स सिक्योरिटी को लेकर इसके ऊपर अच्छा काम करने की जरूरत है। और साथ ही साथ विद्यार्थी परिषद लंबे समय से आयाम कार्यों से इसमें काम कर भी रहा है। और मैं ये भी आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधि मंडल देश की राजधानी में शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं जनजातीय कार्य मंत्री से भी मिला। कठुआ के गोविंदसर इलाके के लोगों ने उनके वोटर कार्ड न बनने की शिकायत लेकर आज डीसी से मुलाकात की। इन लोगों के मुताबिक संबंधित अधिकारियों द्वारा बार बार आश्वासन देने के बावजूद भी उनके वोटर कार्ड नहीं बन पाए हैं और तो और सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बावजूद भी उन्हें निराश किया जा रहा है। तो मैं गोविंदसर में रहता हूँ, तो मैं उधर गया था BLO के पास, तो ग्राम सेवक के पास। तो मैंने उनको बोला कि वोटर ID बनाना है, तो फॉर्मेलिटी जो मांगी, मैंने बोला डोमिसाइल में, मैंने हाँ पड़ा है। तो फिर बोलता है कि वो कौन से लोकेशन में आता है उसे करंट में। तो मैंने बोला कि अभी वोटर डालना है, वो तो कभी आपका अभी डलेगा नहीं, तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो यही बोल के 2 बार उन्होंने मुझे भेज दिया, तो मेरा वोटर कार्ड नहीं बना। अखनूर के कामेश्वर मंदिर के नजदीक नाले की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। हमारे चैनल ने इस बदहाल नाले के कारण लोगों को पेश आ रही दिक्कतों को जोर शोर से उठाया था, जिसका संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने यह काम शुरू करवा दिया। स्थानीय लोगों ने उनकी आवाज प्रशासन तक पहुंचाने के लिए चैनल का आभार जताया है। और जेके चैनल का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने टाइम आके हमारी आवाज़ को आगे पहुंचाया। और काम अब एडमिनिस्ट्रेशन ने देखना चाहिए, खुद इंटरेस्ट लेके इस काम को जल्दी से जल्दी बढ़ाना चाहिए, जल्दी से जल्दी करवाएं जितना इंसिडेंट है, क्योंकि आगे बरसात का मौसम आने वाला है, पानी से दिक्कत होगी। सारे कस्टमर जो इस लाइन में आने के लिए मजबूरी नहीं करते कि वो इस लाइन में आए, क्योंकि चिक्कड़ पानी की वजह से यहाँ पे कस्टमर का आना जाना बंद हो चुका है। कि जल्दी से जल्दी हमारी यही अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो जल्दी से जल्दी आके इस काम को क्लियर करवाएं। ये रोड वैसे तो बाज़ार को, मेन बाज़ार को टच करके जोड़ी पुंछ की तरफ जोड़ियाँ लाइन और सोल सुंगल की तरफ भी सारा एरिया ये पास आउट होता है। जेके चैनल का शुक्रिया अदा करने जिन्हें साड़ी बार बार करने काम शुरू हुआ है। तो कामेश्वर गैपा में बिल्कुल गैपा में खड़ोते दा मैं ये काम लगी है, लेकिन अस चाहते हैं कि थोड़ी सारी और ये DC या कोई भी है प्रशासन के बड़े बड़े हो कि सारा काम तौले करन, क्योंकि सारा काम ठप पेदा इत्थे। ते बाकी रोड से काम लगी दा, लेकिन इत्थे गाहक इत्थे कोई आवदा नहीं है, सारी दुकाना कोल कोई पुज्जी नहीं सकदा है। तौले कोला तौले काम होई आ ते अस चाहते हैं कि तौले कोला तौले काम होए ते अस अपना काम भी चलाचे, अपना काम भी। पिछले कुछ दिनों से जम्मू और इसके आसपास के इलाकों में धुंध और कोहरा अपनी सफेद चादर बिछाए हुए है। कोहरे के आगोश में समा जाने के कारण इन इलाकों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ठंड में भी भारी इजाफा हो गया है। कोहरे और भीषण सर्दी से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। घनी धुंध के कारण सड़कों पर यातायात भी प्रभावित हो रहा है। वहीं शहरी हलकों में भी धुंध का कहर जारी है और लोग जगह जगह सर्दी से राहत पाने के लिए आग का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। कड़ाके की सर्दी के चलते लोगों ने सरकार से स्कूलों में छुट्टियों को बढ़ाने की मांग की है, ताकि बच्चों को सर्दी से राहत मिल सके। कहना यही चाहता हूँ, घने कोहरे के कारण जनजीवन इतना अस्त व्यस्त हो चुका है कि आने जाने में लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है। तो देख रहे हैं आपकी घना कोहरा कितना पड़ा हुआ है। तो मैं सरकार से यही अपील करना चाहता हूँ कि छुट्टियां और ज़्यादा एक्सटेंड कर दी जाए। बच्चे हूँ छुट्टियां पाने चाहिए, बहुत बुरी हालत है, धुंध बड़ी है। LG साहब अगे ईयर फेस्ट की जाती है, भला छुट्टियां पाई जान जब तक धुंध जी नहीं कंट्रोल होती, ठंड नहीं कंट्रोल होती है। एक्सीडेंट होने के बड़े चांस ने, देखो धुंध च कुछ नहीं लभा था। देखिए सर्दी तो बहुत है, आज 3-4 दिन हो गए कि सूरज भगवान के दर्शन नहीं हुए हैं। धुंध भी है, कोहरा भी है, बहुत मुश्किल आ रही है। और
कोहरे में, तो वैसे भी दिक्कत आती है। 7 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके स्थायी सफाई कर्मचारियों को नियमित करने सहित अन्य मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों ने आज प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें न मानी गई तो वो 11 जनवरी से काम छोड़ हड़ताल पर चले जाने को मजबूर हो जाएंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हमने एक नोटिस अपने डिपार्टमेंट को और गवर्नमेंट को दिया था, जिसमें हमारी डिमांडें थी 600 लोग जो 7 साल कवर कर चुके हैं उनको परमानेंट करना, और साथ ही साथ 600 लोग जिन्होंने फॉर्म फिल किए हुए हैं, इंटरव्यू दिए हुए हैं, प्रैक्टिकल, और उनकी जल्द से जल्द लिस्ट को फाइनल करना, और साथ ही साथ अनस्किल्ड, स्किल्ड और हाईएस्ट स्किल्ड और कैजुअल जितने भी हमारे साथी हैं उनकी जो सैलरी को कम करने का जो ऑर्डर चीफ काउंट मैम ने निकाला है 26 तारीख को, हम उसका कड़ा विरोध करते हैं और हम कहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी डिमांडें पूरी ना हुई तो 11 तारीख को जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक जो मुलाजम है वो हड़ताल पर चला जाएगा। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर शहर में गंदगी की वजह से कोई बीमारी फैलती है तो उसके जो जिम्मेवार होगी गवर्नमेंट होगी और ये ऑफिसर होंगे, ना कि ये वो लोग जो सुबह उठकर शहर को साफ सुथरा करते हैं। एनवाईसी वर्कर्स ने अपनी मांगों को लेकर आज भाजपा कार्यालय के बाहर अपना प्रदर्शन जारी रखा। प्रदर्शन कर रहे एनवाईसी वर्कर्स का आरोप है कि एक तरफ सरकार युवाओं को राष्ट्र निर्माण की रीढ़ की हड्डी करार देती है तो दूसरी तरफ युवाओं को इंसाफ के लिए दर बदर होना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक उनकी जॉब पॉलिसी नहीं बनती वो प्रदर्शनों का सिलसिला जारी रखेंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारे सब्र का इंतजाम ना लिया जाए। हम पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और फौरी तौर पे इसका कोई ना कोई सलूशन किया जाए। एक तरफ आप तो बात करते हैं जम्मू कश्मीर के यूथ की कि यूथ जम्मू कश्मीर का जो यूथ है वो बैकबोन है और नेशन बिल्डर है। आप नेशन बिल्डर की ये हालत कर रहे हैं तो बाकी इससे क्या समझें। उनका पैटर्न होना चाहिए और हमारी सैलरी इन्हेंस होनी चाहिए, क्योंकि इतनी कम अमाउंट में फैमिली चलाना बहुत मुश्किल है। तो हम ये एलजी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि फौरी तौर पे एनवाईसी का मसला हल किया जाए। जब तक हमारा मसला हल नहीं किया जाएगा हमारा प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा और इस बार हम ठान के आए हैं कुछ ना कुछ यहाँ से लेके जाएंगे। ये भी कहना चाहते हैं अगर आप नहीं कर सकते तो कम से कम क्लियर होके एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ये बोले कि हमारे पास जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए कुछ नहीं है, तो फिर यूथ खुद देखेगा हमें किस रास्ते में जाना। जम्मू कश्मीर रहबरे जंगलात के मुलाजमों ने नियमित करने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज भी रहबरे जंगलात के मुलाजमों ने जम्मू स्थित भाजपा मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और नियमित करने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे रहबरे जंगलात मुलाजमों ने कहा कि सरकार की पॉलिसी के मुताबिक उन्होंने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है, लेकिन सरकार ने उन्हें नियमित करने को लेकर कोई कदम नहीं उठाया है, जिसके कारण वो प्रदर्शन करने पर मजबूर हो गए हैं। हमने 5 साल तक सर्व फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को किया, जिसमें हमें टाइम टू टाइम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिले। जो अभी सबसे बड़ा मिशन हमारा चल रहा है जो कि ऑल इंडिया लेवल पे चल रहा है, दैट इज़ ग्रीन इंडिया मिशन, जो कि सारे रहबरे जंगलात अभी उसमें काम कर रहे हैं। मगर जब एडमिनिस्ट्रेशन को हमारी ज़रूरत थी तो हमसे 5 साल इन्होंने काम ले लिया। हमारे जो 5 साल है वो कंप्लीट हो गए अगस्त 2022 में। उसके बाद जब हमने एडमिनिस्ट्रेशन से अपना हक मांगा तो वह अपनी आंखें बंद कर रहे हैं, अपने कान बंद कर रहे हैं। हम इसी वजह से यहाँ पे बैठे हैं ताकि उनके कानों तक हमारी आवाज़ पहुँचे, जो हमारा हक है वो हमें दे दे। अपनी मांगों को लेकर रहबरे खेल टीचर्स का प्रदर्शन जारी है। आज 22वें दिन भी रहबरे खेल टीचर्स ने अपनी मांगों को लेकर जम्मू के त्रिकुटानगर स्थित भाजपा मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे इन टीचर्स के मुताबिक उनकी वाजिब मांगे हैं, लेकिन सरकार वादा करने के बावजूद वादा खिलाफी कर रही है, जिससे वो आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। Since 21 दिसंबर 2022 सर हिंदी में बताइए हो गए आज यहाँ पे। तो हमारी बस यही डिमांड है
हमारा जो प्रोबेशन पीरियड है वो 7 साल से घटा के 5 साल होना चाहिए। जैसे ऑलरेडी रहबर तालीम जो स्कीम है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में उनको था, और आज सबको पता है कि रहबर खेल ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने नया साल भी सड़कों पे मनाया है, और हमारी ये लेजिटिमेट डिमांड है, कोई इलीगल डिमांड हम नहीं कर रहे हैं। जैसे रहबर तालीम को 5 साल ही प्रोबेशन पीरियड था, हमारे साथ ये इनजस्टिस क्यों, हमारे साथ जाती है क्यों? तो आपकी माध्यम से मैं ऑनरेबल एलजी साहब से गुजारिश करता हूँ कि हमारा जो प्रोबेशन पीरियड है वो 7 साल से 5 साल कर दिया जाए, ये हमारी गुजारिश है। ऑन पीआरटी करें ताकि हम भी अपने स्कूलों में जाए, अपने घर में जाए। और आज आपने सबने देखा है हमने कैसे यहाँ पे असेंबली की, हम वेल मैनर्ड लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, हम भी अपने स्कूलों में जाना चाहते हैं। और हमारा त्यौहार आ रहा है 26 जनवरी, और हम भी खुशी से मनाना चाहते हैं, अपने घर में मनाना चाहते हैं, अपने बच्चों के साथ मनाना चाहते हैं। प्रोबेशन पीरियड को कम करने सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे रहबरे खेल टीचरों के समर्थन में अब जोनल, डिस्ट्रिक्ट और प्रदेश स्तर पर अपनी खेल प्रतिभा दिखाने वाली स्कूली छात्राएं भी उतर आई हैं। इन छात्राओं ने सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिन रहबरे खेल टीचरों के मार्गदर्शन और प्रशिक्षण के दम पर उन्होंने प्रदेश स्तर पर अपनी खेल योग्यता का लोहा मनवाया है, आज वही टीचर सड़कों पर हैं। इन छात्राओं के मुताबिक उन्हें यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है और सरकार को उनके फिजिकल एजुकेशन टीचरों की इन मांगों को जल्द पूरा करना चाहिए। मैं पिछले साल की यूटी कैरम विनर हूँ। हमारे जो फिजिकल सर हैं, फिजिकल टीचर धीरज सर, उन्होंने क्या किया कि हमारे जो इतने भी सारे स्टूडेंट्स हैं जो यूटी विनर्स हैं, जोन लेवल विनर्स हैं, उन पे उन्होंने बहुत मेहनत की है। और आज हमें अच्छा नहीं लग रहा कि हमारे वही सर जिन्होंने हम पे इतनी मेहनत की है वो रोड पे बैठे हैं, उनका इनजस्टिस हो रहा है, पुलिस उन पे लाठीचार्ज कर रही है, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और मेरी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि उनकी जो भी डिमांड्स है उनको फुलफिल कर दिया जाए। मैं यूटी कैरम गोल्ड विनर हूँ, पुलवामा में गए थे। और बाकी स्टूडेंट्स जो हैं मैक्सिमम जितने भी जोन लेवल हुए हैं हमारा स्कूल ओवरऑल 12 से 13 8 मेडल उन्होंने लाए हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी उन्होंने 12-13 मेडल लाए हैं। जिला सांबा के रामगढ़ ब्लॉक के वार्ड नंबर 7 में चोरों ने एक मकान को अपना निशाना बनाते हुए घर से जेवरात और नकदी पर हाथ साफ किया। चोरों ने जब इस वारदात को अंजाम दिया उस समय घर में कोई भी मौजूद नहीं था। पीड़ित द्वारा शिकायत करने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। अपनी कुड़ी नूं त्यार देने आस्ते नाले तो सतवा मैं चल सुन लैनी आ ते मैं 5:15 खत्म होया, मैं आई हाँ घर। रस्ते च मैनूं फोन गया थोड़ा जड़ा अंदर खुला है ते बाहर गेट भी खुला है, तो मैं घर आनिए दिखिया 6 बजे नाल पुज्जियां, 6 बजे पुज्जियां ना 6 बजे पुज्जियां, दिखिया सब कुछ लेइए ते लुटिए मेरा अंदरों। बिश्नाह सतगुरु कबीर वर्किंग कमेटी ने सतगुरु कबीर सभा द्वारा करवाए जा रहे चुनाव का बहिष्कार किया है। इसका फैसला बिश्नाह में आयोजित बिश्नाह सतगुरु कबीर वर्किंग कमेटी की बैठक के दौरान लिया गया। कमेटी के प्रधान GL भगत ने बताया कि चक अवतारा में स्थित कबीर मंदिर एक ट्रस्ट के अधीन है और इसका कबीर सभा से कोई लेना देना नहीं है। फैसला ये है कि कबीर सभा की तरफ से जो इलेक्शन अनाउंस हुई है हम उसका बाइकाट करते हैं, क्योंकि वो मंदिर जो है वो एक ट्रस्ट का मंदिर है, ना कि कबीर सभा का मंदिर है। और जितनी प्रॉपर्टी है, ज़मीन है और कुछ है, वो एक इंडिविजुअल आदमी का ट्रस्ट है, इसलिए उसका सभा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारे जितने मंदिर हैं यहाँ, उन सब ने फैसला किया है कि हम इस इलेक्शन को बाइकाट करते हैं, हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। कबीर मंदिर परमंडल, कबीर मंदिर बिश्नाह, कबीर मंदिर मखनपुर, लसवाड़ा, सलैड कोठे, अला, किरचपुर, कोटली शाहदौला, तालबेचक, आरसपुरा वार्ड नंबर 8 और बाकी छोटे छोटे मगाल, स्वांखा, त्रिंडियाँ, जितने भी मंदिर हैं हमारे, हम सब ने ये फैसला किया है कि हम इस इलेक्शन को बाइकाट करते हैं, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल आदमी की प्रॉपर्टी है, उसका फैमिली ट्रस्ट है, वहाँ कबीर सभा का वहाँ कोई लेना देना नहीं है। जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।